हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि पास्ट वीडियोस में हमने चाइना के इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि J-16D है। उसमें हमने जाना था कि ये कैसे वाइल्ड वीजल एयरक्राफ्ट कहलाते हैं और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था स्कैल्प ईजी मिसाइल को, जो कि चाइनीज़ S-400 के खिलाफ घातक साबित हो सकती है। तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस देख रहे थे, जहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी कि जो सीड मिशंस हैं उसके लिए भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो माउंटेनस वॉरफेयर एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, जहाँ पर आपके नॉर्मल वॉर टैक्टिक्स काम नहीं आते हैं। यहाँ पर आपके लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा घातक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनको शोराड या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें वी शोराड कहते हैं, और साथ ही साथ जो डिफरेंट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स होते हैं, वो ज़्यादा घातक साबित होते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के रडार्स होते हैं, उनसे आपको वहाँ का टेरेन, जो कि माउंटेनस टेरेन है, वो शील्डिंग प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर जो स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट्स हो गए या फिर आपके मिसाइल सिस्टम्स हो गए, वो इन पहाड़ों के बीच ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क इन कंपैरिजन टू जो आपके फास्ट मूविंग मिसाइल्स या फिर एयरक्राफ्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्लो मूविंग आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि जैगुआर हो गए या फिर जो ट्रेनर आप यूज़ करते हैं हॉक मार्क 132, वो ज़्यादा एफिशिएंटली क्लोज एयर सपोर्ट का रोल परफॉर्म कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू जो आपके एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ्लाई करते हैं। यही रीज़न है कि जो HAL है वो हॉक के कॉम्बैट वर्जन पे काम कर रहा है, जिसे आई हॉक कहते हैं, जिसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को फायर करने की क्षमता होगी, जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं इस टेरेन में। और यही कारण है कि भारत ने एक्स्ट्रा स्पाइस बॉम्ब के ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि इन टेरेन में प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस हमें कारगिल वॉर से मिला है। और बाकी जो हमने चीज़ें सीखी हैं पिछले वॉर से, वो ये सीखी हैं कि जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि MiG-27s, उनको 2-3 पासेस करने पड़ते थे अपने टारगेट के ऊपर से उस टारगेट को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी और इतनी देर में एनिमी के जो AAA गन्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाती थी और एयरक्राफ्ट को शूट करना चालू कर देती थी। तो यहाँ की जो रेसिपी है जो कि काम आने वाली है, वो है स्लो स्पीड एयरक्राफ्ट विथ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस। बाकी क्लोज एयर सपोर्ट के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन पे काफ़ी खतरा रहता है, क्योंकि मैन पैड से उनको निशाना बनाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और इसी के चलते भारत ने ईगला S मैन पैड सिस्टम के ऑर्डर दिए हैं। तो इस पूरी बात से ये बात निकल कर आई है कि जो सीड मिशन की रिक्वायरमेंट है इस टेरेन में, वो ये है कि हमें एनिमी के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शोराड्स और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वी शोराड्स को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा घातक साबित होते हैं माउंटेनस टेरेन में। साथ ही साथ एनिमी की S-400 का भी ख्याल रखना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास फ़िलहाल के लिए जो स्कैल्प ईजी मिसाइल है वो अवेलेबल नहीं है। तो सीड मिशन के लिए जो हमारी रिलायबिलिटी है वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर है, या फिर इन्हें कामिकाजे ड्रोन भी कह देते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये लॉन्गर डिस्टेंस पे फ्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंड्योरेंस होती है इनकी, और ऑटोनोमसली वर्क कर सकते हैं या फिर मैनुअली वर्क कराया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास 2 ड्रोन्स हैं और दोनों इजरायली हैं। एक इजरायली एरोस्पेस का हार्पी ड्रोन है और दूसरा उसी का नेक्स्ट वर्जन हेरोप है। तो ये सीड मिशंस के लिए बने हुए हैं और ये एंटी रडार होमिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो इनका डिज़ाइन है उसको स्टेल्थी रखा गया है, जिससे इसके रडार सिग्नेचर बेयर मिनिमम रहते हैं, और प्रोपेलर यूज़ करने की वजह से जो इनके इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है वो भी मिनिमम है। शुरुआत करते हैं इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के हार्पी से। तो इसकी जो लंबाई है वो करीबन 3 मीटर की है और जो इसका विंग स्पैन है वो करीबन 2 मीटर का है। तो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो करीबन 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जो इसकी रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। वहीं पर अगर वॉरहेड की बात करें तो ये 32 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करता है। तो ये ड्रोन्स चाइना के पास भी हैं, जिनको अपग्रेड करने के लिए 2004 में चाइना ने इसको इजराइल को वापस दिया था, और अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद भी इजराइल ने वो ड्रोन वापस चाइना को दे दिए थे, पर उनको अपग्रेड नहीं किया था। वहीं पर अगर हेरोप की बात करें तो ये ज़्यादा एंड्योरेंस देता है और ज़्यादा रेंज है। ये करीबन 6 घंटे फ्लाई कर सकता है और 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये फुली ऑटोनोमसली भी काम कर सकता है, जहाँ पर ये अपने आप ही टारगेट को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन कर सकता है, या फिर इसे मैन इन द लूप मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है, जहाँ पर ये रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा ऑपरेटर द्वारा।
और टारगेट तक गाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो ये ड्रोन वापस अपने बेस पे लौट के आ सकता है और सेफली इसको रखा जा सकता है अगले मिशंस के लिए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो छोटा साइज होने की वजह से जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन है वो एक बड़ी चिड़िया जितना है, तो ये किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर रडार डिटेक्शन सिस्टम से बच सकता है बड़ी आसानी से। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि इसका एक छोटा वर्जन भी बनाया गया है जो कि इसके साइज का 1/5 है और 3 से 4 किलो हल्का वॉरहेड कैरी करता है। वो थोड़ा सस्ता भी होगा और जो उसका एंड्योरेंस है वो 2 से 3 घंटे का होगा। तो ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के खिलाफ ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। अब ये भारतीय सेनाओं के पास है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर इसके कॉम्बैट हिस्ट्री की बात करें तो इसे अजरबैजान ने यूज़ किया था अर्मेनियन सोल्जर के कॉन्वॉय के खिलाफ, जहां पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था इन ड्रोनों को यूज़ करते हुए। साथ ही साथ एक हैरोप ड्रोन ने सीरियन एयर डिफेंस की SA-22 को डिस्ट्रॉय किया था 2018 में। और अगर पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन की माने तो भारत के पास करीबन 110 ऐसे ड्रोन हैं जिनको P4 कहा जाता है। वहीं पर अगर नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये करीबन 2.5 मीटर की लंबाई वाला ड्रोन है जिसका विंग स्पैन 3 मीटर का है और ये करीबन 23 किलो का वॉरहेड कैरी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है माउंटेनस वॉरफेयर में एनिमी के एयर डिफेंसेस के खिलाफ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसी बात पर इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।